हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इंफॉर्मेशन अगर टेक्सुअल फॉर्म की है तो उसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे किया जाए। तो अब जरा टेक्सुअल टेबुलर के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। टेक्सुअल फॉर्म की मीनिंग, अगर इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट फॉर्म में है तो वह इंफॉर्मेशन टेक्सुअल फॉर्म की होती है। टेबुलर फॉर्म की मीनिंग, रोज कॉलम्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन टेबुलर फॉर्म की होती है, मान लेते हैं। जैसे न्यूज़पेपर में पैराग्राफ्स में जो स्टेटमेंट्स हम पढ़ते हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्सुअल फॉर्म की है, मान लिया जाता है। कोई आप क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में, वो भी इंफॉर्मेशन टेक्सुअल फॉर्म की है, मान लिया जाता है। और टेबुलर फॉर्म क्या है? रोज कॉलम्स के टेबल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन आपको दी जाए। हम क्या सीखने वाले हैं इस वीडियो में? अगर इंफॉर्मेशन टेक्सुअल फॉर्म की है, मीनिंग स्टेटमेंट फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, कोई इंफॉर्मेशन आपको दी जाए, तो उसे टेबुलर फॉर्म मीनिंग रोज कॉलम्स के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे किया जाए। देखते हैं एक क्वेश्चन जो टेक्सुअल फॉर्म में होगा और फिर हम कन्वर्ट करके देखेंगे कि इसे टेबुलर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, और फिर आपको बताया जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। तो चलो क्वेश्चन डिक्टेट करो। कॉफी हैबिट्स इन 2 टाउन्स, लिखें क्वेश्चन। कॉफी हैबिट्स, टी या कॉफी वाला कॉफी, कॉफी हैबिट्स इन 2 टाउन्स, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन was received. The following information was received. Town A. Town A. Total coffee drinkers. Total coffee drinkers were 60%. मेल कॉफी ड्रिंकर्स, ये आपको लिखना है क्वेश्चन। मेल कॉफी ड्रिंकर्स वेयर 15%, फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स वेयर 10%. Town B. Town B. Male coffee drinkers were 50%. Male non-coffee drinkers were 20%. Female non-coffee drinkers were 5%. Represent the above information. Represent the above information in a suitable tabular form. In a suitable tabular form. अब आप अच्छी तरह से ये समझ गए होंगे कि ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो टेक्सुअल फॉर्म में गिवन है। क्यों? स्टेटमेंट फॉर्म में गिवन है। हमें कन्वर्ट किस में करना है? टेबुलर फॉर्म में। बहुत अच्छी तरीके से देखें, इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपसे कैलकुलेट हो जाएंगे। अगर हम इस टेक्सुअल फॉर्म की इंफॉर्मेशन को देखें तो 6 इंफॉर्मेशन हमारे पास हैं। कौन कौन सी हैं? टाउन ए, टाउन बी, मेल, फीमेल, कॉफी ड्रिंकर्स, नॉन कॉफी ड्रिंकर्स। कितनी इंफॉर्मेशन हैं? 6। टाउन ए, टाउन बी,
मेल फीमेल कॉफी ड्रिंकर्स एंड नॉन कॉफी ड्रिंकर्स। तो कैसे टेबुलर फॉर्म बनाते हैं समझते हैं इसे। देखो यहां लिख दिया गया टाउन ए, यहां हमने लिख दिया टाउन बी। टोटल 6 इंफॉर्मेशन थी, टाउन ए टाउन बी मैंने लिख दिया। यहां मेल फीमेल और कॉफी ड्रिंकर्स नॉन कॉफी ड्रिंकर्स रह जाते हैं। अब आप वर्टिकल में चाहो तो मेल फीमेल लिख दो और लेफ्ट साइड में लिख दो हॉरिजॉन्टल में कॉफी ड्रिंकर्स नॉन कॉफी ड्रिंकर्स, या ये भी आपकी चॉइस है कि वर्टिकल में आप कॉफी ड्रिंकर्स नॉन कॉफी ड्रिंकर्स लिख दो और लेफ्ट साइड में हॉरिजॉन्टल में मेल फीमेल लिख दो। चॉइस आपकी है। हमने यहां क्या किया, मेल फीमेल को वर्टिकल लिख दिया, ठीक है ना। चॉइस आपकी है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, मेल फीमेल टोटल। और क्योंकि यही इंफॉर्मेशन टाउन बी के लिए भी है तो टाउन बी में भी हमने यही लिख दिया है, मेल फीमेल टोटल। अब क्या रह जाता है स्टेटमेंट फॉर्म में, कॉफी ड्रिंकर्स और नॉन कॉफी ड्रिंकर्स, ठीक है। तो यहां हमने लेफ्ट में लिख दिया कॉफी ड्रिंकर्स और फिर दूसरी लाइन में हमने लिख दिया नॉन कॉफी ड्रिंकर्स। और इसके नीचे हमने लिख दिया टोटल। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया। अब जरा देखते हैं टेबुलर फॉर्म के बारे में कुछ जान लेते हैं, फिर इसे कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले क्या इस टेबल को स्टैटिस्टिक्स कह दिया जाए? नहीं कहा जाए। क्यों नहीं कहा जाए? क्योंकि इस टेबल में, इस टेबुलर फॉर्म में न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है, इसलिए इस टेबल को अभी हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे। कब ये स्टैटिस्टिक्स बन जाता है? जब किसी टेबल में न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ साथ स्टेटमेंट फॉर्म दिया जाए, तब ये टेबल स्टैटिस्टिक्स मान लिया जाएगा। किस सेंस के अकॉर्डिंगली माना जाएगा? प्लूरल सेंस के अकॉर्डिंगली माना जाएगा। ठीक बात है। चलो बच्चों, अगर इसके बारे में और अच्छी तरह से जानना चाहते हो तो आप इससे पहले का वीडियो स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 जरूर देख लें। चलो अब हम कंप्लीट करते हैं टेबुलर फॉर्म को। ध्यान से समझना अच्छी तरह से। हमें करना क्या है, टाउन ए के ग्रैंड टोटल में आप जो भी यहां वैल्यू लिखेंगे, इनका वर्टिकल टोटल और हॉरिजॉन्टल टोटल इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका टेबुलर फॉर्म सही मान लिया जाएगा। सिमिलरली टाउन बी के ग्रैंड टोटल में आप जो भी वैल्यूज लिखेंगे, इनका वर्टिकल टोटल और हॉरिजॉन्टल टोटल इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो टेबुलर फॉर्म आपका गलत है। ठीक, टेबुलर फॉर्म की कंडीशन क्या है? ग्रैंड टोटल में आप जो भी वैल्यूज लिखेंगे, उनका वर्टिकल टोटल हॉरिजॉन्टल टोटल इक्वल होना चाहिए। टाउन ए में अलग, टाउन बी में अलग। कोई जरूरी नहीं है कि टाउन ए का ग्रैंड टोटल टाउन बी के ग्रैंड टोटल से मैच हो, यह ध्यान रखना। टाउन ए का ग्रैंड टोटल टाउन बी के ग्रैंड टोटल के इक्वल हो, यह जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बात ठीक है। अच्छा, एक बात और क्लियर करो, यहां बच्चों क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन परसेंटेज पर ही गिवन है, ठीक है ना। यहां क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन किस पर गिवन है? परसेंटेज पर। तो हमने किया क्या, हमने टाउन ए के ग्रैंड टोटल में 100 लिख दिया और टाउन बी के ग्रैंड टोटल में भी 100 लिख दिया। बेनिफिट हमें क्या मिलेगा? बेनिफिट हमें यह मिलेगा कि अगर कहीं 60% है तो डायरेक्ट 60 लिख लेंगे, 40 है तो 40 लिख लेंगे, 20 है तो 20 लिख लेंगे। ध्यान रखना, अगर ये इंफॉर्मेशन परसेंटेज पर नहीं होती तो 100 नहीं लिखा जाता, राइट। तब वो वैल्यू लिखते जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया जाता। चलो भाई, अब हमें क्या करना है, एक एक इंफॉर्मेशन आपको टाउन ए और टाउन बी का पढ़ना है और उसकी लोकेशन जहां होनी चाहिए वहां यूज करना है। चलो शुरू करते हैं। टाउन ए में टोटल कॉफी ड्रिंकर्स 60%, इसको कहां लिखना चाहिए? टोटल कॉफी ड्रिंकर 60, बिल्कुल सही से आप सोच रहे हो, आपके समझ में आ गया होगा।
यहां हमें लिखना चाहिए 60। टोटल कॉफी ड्रिंकर्स यही है। अब जरा ये समझो, ग्रैंड टोटल 100 है, कॉफी ड्रिंकर्स 60 है, तो नॉन कॉफी ड्रिंकर्स नहीं बता दोगे क्या? बिल्कुल सही सोच रहे हो, थोड़ी देर बाद लिखेंगे। आगे चलते हैं। मेल कॉफी ड्रिंकर्स, अभी मैं टाउन ए की बात कर रहा हूं। मेल कॉफी ड्रिंकर्स 15%, कहां लिखना चाहिए? हाँ बिल्कुल ठीक है, यही लिखना चाहिए। तो भाई फीमेल कॉफी ड्रिंकर्स भी तो बता सकते हो, थोड़ी देर बाद देखेंगे। फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स 10% लिखा हुआ है, तो फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स में यहां लिख दो। और कोई इंफॉर्मेशन टाउन ए की गिवन है क्या? नहीं है, कोई बात नहीं, इतनी इंफॉर्मेशन थी, हमने यूज कर लिया। अब इसी गिवन इंफॉर्मेशन के बेस पर रिमेनिंग वैल्यूज को हमें कैलकुलेट करना है। कैसे? ऐड और सब्ट्रैक्ट करके। चेक करो। एक बात बताओ, अब अगर ग्रैंड टोटल 100 है और 60 कॉफी ड्रिंकर्स हैं, तो नॉन कॉफी ड्रिंकर्स कितना हो गया? बड़े प्यार से लिख दो 40। 40 टोटल हैं नॉन कॉफी ड्रिंकर्स में, और फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स 10 है, तो मेल कॉफी ड्रिंकर्स कितने हो गए? भैया यहां 30 कर दो, ये भी ठीक है। और अगर मेल कॉफी ड्रिंकर्स 15 है, मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स 30 है, तो यहां भी तो लिख सकते हो ग्रैंड टोटल में। भाई क्या लिख लोगे? 45 लिख दो। ग्रैंड टोटल 100 है, मेल 45 है, फीमेल्स कितनी हो जाएंगी? 55, ये भी ठीक है। अब जरा इस फीमेल के कॉलम को कंप्लीट करो। नॉन कॉफी ड्रिंकर्स फीमेल 10 है, ग्रैंड टोटल 15 है, तो फीमेल कॉफी ड्रिंकर्स कितनी हो जाएंगी? 45 हो जाएंगे। और चेक करके देख लो, 45 और 15 का एडिशन 60 ही आएगा। क्या ये कंप्लीट नहीं हुआ? टाउन ए में जो भी वैल्यूज हमने लिखा है, चेक करके देखो, इनका वर्टिकल टोटल हॉरिजॉन्टल टोटल मैच कर जाएगा। बिल्कुल ठीक है, टेबुलर फॉर्म कंप्लीट। और इसी को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, किस सेंस के अकॉर्डिंगली? बाई प्लूरल सेंस। चलो टाउन बी को कंप्लीट करते हैं। अब आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। मेल कॉफी ड्रिंकर्स 50%, मेल कॉफी ड्रिंकर्स 50%, यहां आपको लिख देना चाहिए। चलो भाई, मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स 20%, इसे भी आपको लिख देना चाहिए। ग्रैंड टोटल 70 भी हम लिख सकते हैं, अभी लिखेंगे, रुक जाओ। फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स कितना है भाई? 5 है, वो भी लिख देते हैं। अब रिमेनिंग वैल्यू उसको जरा चेक कर लो भाई। अगर 50 मेल कॉफी ड्रिंकर्स हैं और 20 मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स है, तो ग्रैंड टोटल कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा, लिख लेते हैं। ग्रैंड टोटल 100, 70 मेल्स हैं, तो फीमेल्स कितनी हो गई? 30। न्यूमरेटर की वैल्यू चेक कर लो कितनी हो गई? 30 और 5 25। वर्टिकल कॉफी ड्रिंकर्स और नॉन कॉफी ड्रिंकर्स में 75 25। कंप्लीट, टेबुलर फॉर्म कंप्लीट। अब जरा ध्यान देना, अगर हम इस टेबुलर फॉर्म को देखें, तो इस टेबुलर फॉर्म में कुछ वैल्यूज ऐसे हैं जिसको हमने रेड पेन से लिखा है, और कुछ ऐसे वैल्यूज हैं जो हमने ग्रीन पेन से लिखा है। राइट? कुछ रेड पेन से और कुछ ग्रीन पेन से लिखा है। जो भी वैल्यूज हमने ग्रीन पेन से लिखा है, वो हमने कैलकुलेट किया है ऐड और सब्ट्रैक्ट करके, और जो रेड पेन से लिखा है वो क्वेश्चन में दिए गए थे। ठीक है, क्वेश्चन में दिए गए थे। ध्यान से समझो, जो भी वैल्यूज आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट किया है, उसमें से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो भी वैल्यूज आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट किया है, कोई भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जरा देखते हैं कितने क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। टाउन ए 1 2 3 4 5, टाउन बी 1 2 3 4 5, टोटल 10 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर मल्टीपल चॉइस एग्जाम है, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बेस्ड एग्जाम है, तो 10 क्वेश्चंस इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। कैसे? एक एग्जांपल देखें। मान लो मैंने आपसे यह कहा, यहां कोई इंफॉर्मेशन, ये टेबुलर फॉर्म आपको मान लो नहीं बनाना है। मान लो एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। ऊपर इंफॉर्मेशन कॉफी ड्रिंकर्स नॉन कॉफी ड्रिंकर्स की है, टाउन ए टाउन बी की है। राइट? ये जो रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन ए टेबुलर फॉर्म है, इसको यहां से हटा दिया गया। राइट? अब क्या पूछा गया हमसे? हमसे यह पूछा गया है कि मेल
नॉन कॉफी ड्रिंकर्स, ध्यान देना, मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स इन टाउन ए आर, ऑप्शंस ये रहे। ऑप्शन ए 20, बी 30, सी 40, डी 50। एज्यूम करो कि टेबल नहीं पता है, मीनिंग ये टेबल और फॉर्म हमें नहीं पता है, ठीक है ना, ये टेबल और फॉर्म हमें गिवन नहीं है। अब इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन कैसे की जाए? जितने मिनिमम कॉलम्स और रोज से ये फिगर कैलकुलेट हो जाए, आपको केवल उतने ही रोज और कॉलम्स बनाने हैं। क्या कहा मैंने? जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसे कैलकुलेट करने के लिए जितने मिनिमम कॉलम्स और रोज की रिक्वायरमेंट हो, आप केवल उसी को क्रिएट करेंगे, कंप्लीट टेबल कभी नहीं। जैसे मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स इन टाउन ए पूछा गया, तो अब हमने क्या किया, यहां हमने बनाया टाउन ए, यहां क्या बनाया हमने, टाउन ए, और बहुत जल्दी से यहां लिख दिया हमने कॉफी ड्रिंकर्स, नॉन कॉफी ड्रिंकर्स, और यहां लिख दिया टोटल। हाँ, बहुत जल्दी में कभी कभी हो जाता है, चलो सही कर देते हैं इसे। अब यहां हमने लिख लिया मेल, यहां फीमेल, टोटल, ग्रैंड टोटल 100 ही है। हमसे क्या पूछा गया, मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स, यहां का पार्ट हमसे पूछा गया है। अब वैल्यूज देखते हैं क्या क्या गिवन है टाउन ए में, जरा देखो। टोटल कॉफी ड्रिंकर 60%, ध्यान दो, ये जूम करना है, टेबल अभी हमने बनाया नहीं है। टोटल कॉफी ड्रिंकर 60 हमने मान लिया भाई, अगर ये 60 है, 100 है, तो ये 40 हो गया। और चलते हैं आगे, और चलो, फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स, मेल कॉफी ड्रिंकर्स 15, मेल कॉफी ड्रिंकर्स 15, ये भी ठीक है। चलो भाई, फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स 10, देख लो, फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स 10, तो फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स में 10 कर दो भाई। अब जरा एक बात समझो, ये ग्रैंड टोटल 40, ये ऊपर वाला 10, तो इसके जस्ट ऊपर वाला क्या हुआ, 30 नहीं हुआ? और यही तो हमसे पूछा गया। तो हम रिमेनिंग वैल्यूज क्यों कैलकुलेट करें जो हमसे पूछा नहीं गया? भाई जो पूछा जाएगा उसी को तो बताओगे, नाम पूछा जाएगा थोड़ी, एड्रेस थोड़ी बताते चलेंगे। नाम पूछा जाएगा, नाम बताएंगे, एड्रेस पूछा जाएगा, एड्रेस बताएंगे, ठीक है ना। तो मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स कितना आया, 30, चेक करके तुम देख लो, टेबल और फॉर्म में भी यही बना होगा, मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स 30, देखो यही आया। तो मीनिंग क्या है, मैं आपको बताना क्या चाह रहा था कि जिस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, मिनिमम जितने कॉलम्स और रोज से वह फिगर कैलकुलेट हो जाए, आपको केवल उसी को कैलकुलेट करना है, उसी को क्रिएट करना है। रिमेनिंग को क्यों हम बना कैलकुलेट करें? टाउन ए की इंफॉर्मेशन के बेस पर क्वेश्चन पूछा गया, टाउन बी क्यों बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। और ऐसे एक नहीं, कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, 10 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो हमने ग्रीन पेन से लिखा है। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बच्चों यही है, फटाफट से कैलकुलेट करोगे, कोई एक्सप्लेनेशन देखने वाला नहीं है कैसे कैलकुलेट किया, जितने शॉर्टकट तरीके से आ जाए, ठीक है। बगल वाले से ही चाहे देख कर लिख लो, लेकिन एक कंफ्यूजन बगल वाला भी यही सोच कर रहा होगा, फिर क्या करोगे? इसलिए अपनी कैलकुलेशन पर बिलीव करो, राइट। चलो बच्चों, अब जरा इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो गई। क्या कंफ्यूजन हो गई? किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर आपने तो यहां मेल फीमेल को वर्टिकल लिखा है और यहां आपने कॉफी ड्रिंकर्स नॉन कॉफी ड्रिंकर्स को वर्टिकल लिख दिया। तो भाई क्या प्रॉब्लम है? आंसर तो उतना ही आया ना। ये तो और अच्छी बात है, और अच्छी बात है कि हमें लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, किसी को कहीं भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉफी ड्रिंकर्स नॉन कॉफी ड्रिंकर्स को वर्टिकल लिखा तब भी आंसर आ गया, मेल फीमेल को लेफ्ट साइड में कर दिया, या मेल फीमेल को वर्टिकल लिखा, कॉफी ड्रिंकर्स नॉन कॉफी ड्रिंकर्स को लेफ्ट में किया, तब भी आंसर आ गया। तो मीनिंग क्या है? हमें कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना क्या चाह रहा था, हमें कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप टेबुलर फॉर्म किसी भी तरह से बनाएं, किसी को भी टॉप पर लिख दें, किसी को लेफ्ट में लिख दें, किसी को कॉलम में लिख दें, फ्री है लिखने के लिए। हमारे पास 6 इंफॉर्मेशन थी, टाउन ए, टाउन बी, मेल फीमेल, कॉफी ड्रिंकर्स नॉन कॉफी ड्रिंकर्स। आप अगर चाहो तो मेल फीमेल को टॉप पर लिख दो, कॉफी ड्रिंकर्स को और नॉन कॉफी ड्रिंकर्स को लेफ्ट पे लिख दो,
ठीक है ना, कहीं भी, और टाउन ए टाउन बी को मेल फीमेल के जगह पर लिख दो, फ्री हो, कुछ भी लिखने के लिए आंसर उतना ही आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लेकिन बच्चों कुछ बातें और मैं आपको बताऊं। 5 वर्ड्स ऐसे हैं जो टेबुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं। 5 वर्ड्स ऐसे हैं जो टेबुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि टेबुलर फॉर्म के कितने पार्ट्स बनते हैं, तो आप क्या बताएंगे? 5 पार्ट्स बताएंगे, राइट? 5 पार्ट्स बताएंगे। तो अब जरा हम समझ लेते हैं, सीख लेते हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं वो। पहला, बॉक्स सेट। पहला वर्ड बनता है बॉक्स सेट। दूसरा वर्ड बनता है कैप्शन। तीसरा वर्ड बनता है स्टब। फोर्थ वर्ड बनता है फुटनोट। और फिफ्थ वर्ड बनता है बॉडी, राइट? चलो समझते हैं सभी को अलग अलग, ध्यान से देखो। बॉक्स सेट क्या होता है? इंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल। बॉक्स सेट क्या है? इंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल। किसी भी टेबुलर फॉर्म का जो इंटायर अपर पार्ट होता है, आप यहां जो भी लिखोगे, टाउन ए टाउन बी लिखो, मेल फीमेल लिखो, कॉफी ड्रिंकर्स नॉन कॉफी ड्रिंकर्स को लिखो, जो भी लिखोगे फाइनली टेबल में हम उसी को क्या कह देते हैं? बॉक्स सेट कहेंगे। अभी आपको मैं डेफिनेशन भी बताऊंगा जो आपको डिक्टेट करना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछे जाते हैं। दूसरा वर्ड है कैप्शन। कैप्शन क्या है? अपर पार्ट ऑफ द टेबल हुज डिस्क्राइबिंग कॉलम्स ओनली। वहां पर पार्ट जो केवल कॉलम्स को डिफाइन करे, उसे क्या कहा जाता है? बॉक्स हेड कह दिया जाएगा। सॉरी, क्या कहा जाएगा उसे? कैप्शन। वह पर पार्ट जो केवल कॉलम्स को डिफाइन करे, उसे क्या कहेंगे? कैप्शन। ध्यान रखना, इसमें टोटल इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल हुज डिस्क्राइबिंग रोज ओनली, उसे कह दिया जाता है स्टब। यहां भी हम टोटल को इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट? एक बार फिर क्लियर कर लो, इंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल, यही बॉक्स सेट की डेफिनेशन भी है। आप अगर चाहो तो लिख भी लो, इंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल। इंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल, ये किसके लिए है डेफिनेशन? बॉक्स सेट के लिए है। कैप्शन के लिए क्या है? अपर पार्ट ऑफ द टेबल who's describing columns only. Upper part of the table who's describing columns only. Stub. Left part of the table who's describing rows. Left part of the table who's describing rows. Footnote और body, ये क्या होते हैं समझ लो। कभी कभी टेक्सुअल फॉर्म में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे दिए जाते हैं जिसे हम टेबुलर फॉर्म में यूज नहीं कर पाते। जैसे अगर मान लो टाउन ए टाउन बी की पूरी इंफॉर्मेशन दे दी गई और टाउन सी के लिए एक स्टेटमेंट कोई लिख दिया गया। टाउन सी के लिए एक स्टेटमेंट लिख दिया गया, कॉफी, टोटल कॉफी ड्रिंकर्स 60% इन टाउन सी। टोटल कॉफी ड्रिंकर्स 60% इन टाउन सी। अब टाउन सी की केवल एक इंफॉर्मेशन दी गई। अब एक इंफॉर्मेशन से टाउन सी का पूरा टेबल बना पाओगे क्या? नहीं बना पाएंगे। तो जब नहीं बना पाएंगे तो क्या करेंगे? इसी स्टेटमेंट को, जहां ये टेबुलर फॉर्म बना है, हम उसी के नीचे एक स्टेटमेंट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? टोटल कॉफी ड्रिंकर्स, टोटल कॉफी ड्रिंकर्स 60% इन टाउन सी, ये हम लिख देंगे। इसी को फुटनोट कहा जाता है। इसी स्टेटमेंट को क्या कहेंगे? फुटनोट। कोई जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में लिखा जाए। इस क्वेश्चन में जरूरत थी, लिख लिया गया। नहीं जरूरत होती तो नहीं लिखा जाता। मीनिंग, अगर यहां स्टेटमेंट के टाउन सी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना दी जाती, मान लो टाउन सी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो नहीं लिखते भाई। जरूरत है तो लिख लिया, नहीं जरूरत होगी नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर लिखेंगे तो उसी को फुटनोट कहा जाता है, जस्ट लाइक नोट्स।
ठीक है ना। इसकी मीनिंग केवल इतनी ही है कि ये एक इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसको हम टेबुलर फॉर्म में यूज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये है तो ठीक है, फुटनोट हो गया, ठीक है ना। बॉडी क्या होता है? बॉडी ऑल न्यूमेरिक वैल्यूज इन टेबुलर फॉर्म, सभी न्यूमेरिक वैल्यूज जो भी हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा है उस कंप्लीट इंफॉर्मेशन को बॉडी कह दिया जाता है, राइट। अगर आप डेफिनेशन चाहो तो लिख सकते हो एक लाइन, ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज इन टेबुलर फॉर्म, ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज इन टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म के 5 पार्ट्स होते हैं और ये 5 पार्ट्स ये रहे। अगर आपने इसको अच्छी तरह से देख लिया तो टेक्सुअल से टेबुलर में कन्वर्ट करने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दिया जाए, आप इजीली उस टेबल को बना सकते हैं और उसमें सब कुछ बता सकते हैं जिसकी जरूरत होती है, जो पूछा जा सकता है। बॉक्स है, टेबुलर फॉर्म क्या है, स्टैटिस्टिक्स है या नहीं है, वो सब कुछ आप बता सकते हैं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।